तो चैप्टर 34 की शुरुआत होती है पोर्टल पैलेस से, जहां पर वीस ने अपने स्टाफ से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के उस गॉडली सिल्वर ब्लेड को रोक दिया और बिरस को बाल बाल मरने से बचा लिया। और बिरस वीस के पीछे वहीं बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और दूर पोर्टल के पास ब्लैक फ्रीजर खून से लथपथ बहुत मुश्किल से हवा में अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है, जिससे कि पोर्टल बंद ना हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू गुस्से से चिंगाड़ता है, वीस, तुमने बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है ना कि उस पोर्टल से कौन आने वाला है? सारे डायमेंशंस खतरे में है बेवकूफ एंजल। लेकिन वीस बिल्कुल शांत खड़ा होता है और कहता है, मुझे पूरी तरह पता है कि कौन आने वाला है, लेकिन मैं लॉर्ड बीरस को किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का खून खौल उठता है। उसकी ऑरा एकदम से बेकाबू तरीके से फट पड़ती है और वो एक स्पेशल फाइटिंग स्टांस में आता है और वीस को चेतावनी देता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए तुम्हारा ये अटैचमेंट, ये फीलिंग्स, यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी एंजल। आखिरी बार बोल रहा हूं, रास्ते से हट जा, नहीं तो इसी के साथ तू भी मारा जाएगा। वीस इस धमकी से नहीं डरता और वो बोलता है, मुझे डर है कि मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। और वीस के इतना कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिना एक सेकंड गंवाए वीस पर टूट पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नीचे का ग्रिड फ्लोर और टूट के लगता है, लेकिन वीस है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू एक के बाद एक पंच मारता जाता है, लेकिन वीस पानी की तरह बहता हुआ हर पंच को डॉज करता जाता है। वीस की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके पीछे बहुत सारी आफ्टर इमेजेस बनने लगती हैं, मानो एक साथ वहां पर बहुत सारे वीस आ गए हैं। कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का एक पंच हवा को चीरता हुआ खाली निकल जाता है और अपने निशाने से चूक जाता है, लेकिन उसके वार की भयानक ताकत की शॉकवेव इतनी ताकतवर होती है कि नीचे का टूटा हुआ फ्लोर और भी ज्यादा फट जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू गुस्से में चिल्लाता है, डरपोकों की तरह डॉज करना बंद कर और लड़ एंजल। या तू इतना डरपोक है कि डर के मारे तेरा हाथ नहीं उठ रहा। और वीस एनालाइज करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू कुछ तो कर रहा है और उसकी इस भयानक ताकत का नतीजा ये होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के मिस हुए शॉकवेव्स पोर्टल पैलेस को और बुरी तरह तोड़ रहे होते हैं। ग्रिड फ्लोर के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर हवा में तैरने लगते हैं और ये मलबा पोर्टल की तरफ खिंचता जा रहा होता है कि तभी वीस को एक चीज नजर आती है। पोर्टल की तरफ जो मलबा खिंचा चला जा रहा होता है वो पोर्टल को और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा होता है। वीस मन ही मन सोचता है, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू मेरे साथ लड़ते लड़ते पोर्टल को भी वीक कर रहा है और हमारे शॉकवेव्स पोर्टल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके आने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और ये बात समझते ही वीस एक फैसला लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का आखिरी अटैक डॉज करने के बाद वीस बिना एक पल गंवाए अपना एंजल स्टाफ जमीन पर मारता है और उस स्टाफ से एक प्योर एंजेलिक एनर्जी बर्स्ट होती है जो पूरे टूटे हुए ग्रिड फ्लोर में फैल जाती है
और फिर देखते ही देखते ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के चारों तरफ एक बहुत बड़ा लाइट ब्लू शील्ड बन जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसके अंदर फंस जाता है। व्हीस शांत आवाज में बोलता है, एक एंजल का असली मकसद तबाही नहीं है, बल्कि वक्त रहते चीजों को ठीक करना है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। वो शील्ड के अंदर अपने पंचेस मारने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू चिल्लाता है, व्हीस, तुम जानते हो कि मैं शील्ड को पलक झपकते ही तोड़ दूंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मल्टीवर्स खतरे में है और तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इसे अभी भी रोक सकते हो। कि तभी व्हीस को याद आता है वो पल जब मेन डायमेंशन का गोकू मेंटल ट्रेनिंग के दौरान व्हीस के साथ लड़ रहा होता है और पहली बार कॉस्मिक फॉर्म को अचीव करता है और व्हीस को हरा देता है। और फिर व्हीस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे विश्वास है कि गोकू सान और वेजिटा सान इसे ख़त्म करेंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं अभी भी इसे रोक दूं तो मैं बस इसको कुछ देर के लिए ही रोक सकता हूं, लेकिन इस चीज़ को बस वही दोनों हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। व्हीस अपनी आंखें खोलता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे पता है तुम्हें भी अंदर कहीं ना कहीं उन पर भरोसा है, तो आने दो टानोस को और ख़त्म हो जाने दो सब कुछ। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के चेहरे से हर एक इमोशन गायब हो जाता है। बस एक खतरनाक सन्नाटा रह जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बोलता है, भरोसा कोई ऑप्शन नहीं है, यस। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू शील्ड के अंदर एक डिवाइन मार्शल आर्ट्स स्टांस में आता है और बोलता है, लगता है मुझे ही अब सब कुछ ठीक करना होगा और उसके लिए तुम सबको ख़त्म करना ही एक लास्ट ऑप्शन है। मेरे पास वक्त नहीं है। और अगले ही पल ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बेकाबू तरीके से पावर अप करने लगता है। शील्ड की सरफेस पर दरारें पड़ने लगती हैं और बाहरी वाइट फ्लेम्स टूटने लगती हैं। और फिर आता है वो पल जहां पूरा पोर्टल पैलेस एक सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाता है। शील्ड के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की परछाई बहुत ज्यादा एनर्जी से फट रही होती है और फिर शील्ड टूट जाती है। लाइट ब्लू शील्ड के टुकड़े पूरे पोर्टल पैलेस में बिखर जाते हैं और शील्ड तोड़ने की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का दाहिना हाथ पूरी तरह फट चुका होता है और उंगलियों से खून टपक रहा होता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका वो खून से लथपथ हाथ सीधा व्हीस की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है, अलविदा।
मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी छोटे मोटे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ जो कि थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स लगातार आते रहेंगे और प्रिजिटा